फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मौजूद है। टीएस ग्रेवाल की बुक है और इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट वाले होते हैं, उनको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के द्वारा नहीं बताई गई है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ डेबिट क्रेडिट जैसा कोई आइटम नहीं लिखा हुआ है। इसमें जो भी लिखा है इन्फॉर्मेशन सरसरी नज़र पर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है। नीचे बोला गया है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बनाइए बैलेंस शीट, और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसे हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसमें क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा है 2,30,000 230,000 का, और फर्दर बैड डेट्स बोला गया है 1,800 का, और 5% से अलग से प्रोविजन काटने के लिए कहा गया है। मशीनरी का डेप्रिसिएशन 10% है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 7,000 का। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यह जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत जब होती है तो एक बेहतरीन फॉर्मेट हो इस तरह से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021। अगर आपके सवाल में 21 लिखिए, 22 है 22 लिखिए, तो जो भी ईयर दिया हुआ है उसका नाम डाल दीजिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक आपके सवाल में कहाँ लिखा हुआ है, इसको आपको देखना होगा। स्टॉक यहाँ पर लिखा है 1,62,000 162,000। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 162,000 का। उसके बाद दूसरा नंबर होता है परचेज का। सवाल में परचेज देख लेंगे, परचेज कहाँ है। तो परचेज जहाँ भी है उसमें से रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर परचेज तो ये रहा, लेकिन परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड नाम से कहीं लिखा नहीं है। तो परचेज हमारा 2 लाख, मतलब कितना दे रखा है 4,70,000। तो यही 4,70,000 ही पूरा का पूरा लिख देंगे। उसके बाद हमारा डेबिट साइड में वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज ये सब आता है। तो वेजेज तो ये रहा 72,000 रुपये का। आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो 72,000 पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे 72,000 का। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में और कोई आइटम यहाँ पर लिखा नहीं है जिसको लिखा जा सके। तो इसके बाद क्रेडिट साइड में पहुँचते हैं, वहाँ सेल लिखेंगे। सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, तो इसमें सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड नहीं लिखा है। 6,53,600 यानी 6,53,600 है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे बाई सेल के नाम से। और क्लोजिंग स्टॉक जो कि नीचे लिखा हुआ है 230,000 का, इसको लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद हम टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 8,83,600 यानी 8,83,600। ये साइड ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ लिखेंगे। इधर वाला आइटम कम है, यानी इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये कम बैठता है। तो हम इसमें से यानी जो 8,83,600 है, इसमें से डेबिट साइड के इस टोटल को माइनस करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 179,600 आएगा। इसको हम कैरी डाउन करेंगे, और नीचे वाले हिस्से में जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे, यानी इस प्रकार से क्रॉस में ये आ जाएगा। अब ये वाला हिस्सा जो हमारा है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आपकी पहली नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर बोला गया है एक बैड डेट्स तो यहाँ पहले से ही है 5,500 का। एक बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स 1,800 रुपये का है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग से 5% कटवाया गया है। तो सबसे पहला काम होगा इस बैड डेट्स को पुराने वाले को लिखने का, 5,500 रुपये हमने लिख दिया। बैड डेट्स ओल्ड 5,500 रुपये। इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो पैसा है 3,050 वो, और जो बैड डेट्स हमारा पुराना वाला है मतलब नया है बैड डेट्स 1,800 रुपये का। एक तो जितने बैड डेट्स हैं उन सभी को जोड़िए। सबसे पहले 1,800 को जोड़ेंगे, 5,500 को, ये दोनों बैड डेट्स हैं इन दोनों को जोड़ेंगे। 5% ये वाला और कटवाया गया है। तो इसको काटने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे पास जो डेटर्स हैं, हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे डेटर्स हैं, इनका ही पैसा मरता है। ये 62,800 के हैं। अब इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। यहाँ पर टोटल डेटर 62,800 के हैं, इसमें से 1,800 रुपये डूब चुके हैं।
अब हमारे पास 61,000 के पूरे जो शुद्ध डेटर्स हैं वो बचेंगे। इसका 5% बोला गया और काट दो बैड डेट्स प्रोविजन के लिए। अब इसका 5% काटेंगे 3050 आएगा। तो हमारे पास जो बैड डेट्स का प्रोग्राम बना है पूरा, एक तो 1800 हो गया, 5500 ट्रायल बैलेंस में मतलब कि ऊपर इन्फॉर्मेशन में लिखा है, 3050 ये भी हो गया। तो कुल मिला करके 9300, 10,350 रुपये के पूरे बैड डेट्स हो गए। इसमें से अगर कुछ प्रोविज़न है, पुराने वाले प्रोविज़न, उनको माइनस कर देंगे। 9,000 के हैं तो 1350 रुपये हम लिखेंगे। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, सवाल ये है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो सवाल में ये देखेंगे बैड डेट्स एक तो 1800 रुपये का है, 5500 का है, 3050 का जो हमने काटा है, कुल 10,350 का है। इन्होंने पहले से ही प्रोविज़न किया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के 9,000 रुपये रखे हुए हैं। तो वो जो पुराने रखे हुए हैं उसको माइनस करेंगे, फिर भी हमारे 1350 रुपये अभी डूब रहे हैं। कुल रकम 10,350 रुपये डूबा है, जिसमें से 9,000 रुपये का पैसा हमने रिजर्व के तौर पर रखा है कि इसकी रिकवरी करने के लिए ये पैसा काम आएगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसे डूबे हैं, 1350 रुपये फालतू डूब गए, इसको हमें यहाँ लिखना होगा। इसके बाद हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब ये बात ध्यान और रखेंगे कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा जो डेटर्स है 62,800 का, हम इसमें से यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं माइनस करेंगे। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये तो ये 1800 और ये 5% 3050, यही दोनों माइनस करेंगे। ऊपर से ना तो 5500 माइनस होगा और ना ही ये 9,000 का कोई यूज होगा। सिर्फ 62,800 में से एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली बैड डेट्स को ही माइनस करते हैं। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन है मशीन पर डेप्रिसिएशन 10% का। तो मशीनरी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है 93,400, इसका 10% काटेंगे तो ये 9,340 रुपये आएगा। इसको यहाँ लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9,340 की। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन लोन का आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लोन दिया हुआ है 78,800 का, इसी का ही ये ब्याज है जो कि बकाया है, तो हमारे लिए तो नुकसान हो गया। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यहाँ पर 7,000 का लिखा जाएगा। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो समाप्त हो गई। अब देखेंगे यहाँ से क्या चीज़ है जो बचा हुआ है। जैसे कि जनरल एक्सपेंसेज है, ये है 47,400 का, तो इसको लिखेंगे अगले नंबर पर। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जनरल एक्सपेंसेज के बाद जो खर्चे हमारे बचे हैं, इंश्योरेंस है 13,150 का, इसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट में देखें, मतलब क्रेडिट कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है ये, डेबिट क्रेडिट इसका मतलब है ही नहीं, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है कि ट्रायल बैलेंस है ये, इसमें इन्फॉर्मेशन समझना होगा। कमीशन क्रेडिट साइड में 13,200 का है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कमीशन। इसके बाद है और खर्चों में कार एक्सपेंसेज है, डेबिट में आएगा 18,000 का, चैरिटी 1,050 का। दो खर्चे और जोड़ेंगे, कार एक्सपेंसेज और चैरिटी। तो अब हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 192,800 आएगा। और डेबिट साइड का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 खर्चे हैं। अगर इन 7 खर्चों को हम 192,800 में से माइनस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम माइनस करने चल रहे हैं। हालांकि सही है सवाल, फिर भी आपकी कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों को, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको पता लगना चाहिए। 192,800 माइनस करेंगे इसमें से, टाइम वेक्स 9,347,400। यू कैलकुलेटर भी है भी रद्दी, इसमें हमारे सबका मतलब नहीं। आज कैलकुलेटर भी एक था, एक ये है, इसकी आंख बंद हुई पड़ी है, कुछ नहीं काम करता है, चलता ही नहीं है। इतना बढ़िया कैलकुलेटर रद्दी है।
इसकी वजह से हमें साइंटिफिक वाला चलाना पड़ रहा है, और साइंटिफिक वाला इतना बढ़िया चलाने में मज़ा नहीं आता है। इसमें इतना छोटे छोटे बटन है कि साइड वाला दब जाता है एक्स्ट्रा। बस ख़त्म, 150 तक हमने घटा दिया भाई। ये रहा आंसर 95,510। तो यही आपका जवाब है। ये रहा नेट प्रॉफिट 95,510 रुपये, इसी को लिख देंगे नेट प्रॉफिट। और बुक से मिला भी लेंगे तो बुक में हमारा जो आंसर है, ये तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया नेट प्रॉफिट। दोनों ही आपके सवाल के जो जवाब हैं वो सही हो चुके हैं। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपने मिला ही लिया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर और चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या चीज़ और कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वैसे बनाई हुई है, लेकिन अब समझाने वाला काम बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बैलेंस शीट में सबसे पहले आप तो पता ही है, आप लोग जानते भी हैं, कैपिटल लेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, ड्राइंग घटाएंगे। कैपिटल यहाँ पर है, नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं, उसमें ड्राइंग घटा देंगे। नेट प्रॉफिट जोड़ के 340,510 आ गया। इसमें से ड्राइंग यहाँ लिखा हुआ सबसे ऊपर से दूसरे नंबर पे 20,000 का, इसे माइनस कर देंगे तो हमारी जो कैपिटल है वो 3,20,510 यानी 325,10 आ गया। अब इसके बाद लोन, बीपी, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आता है। तो इसके बाद हमारे पास लायबिलिटी का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स है 25,000 का, एक लोन है 78,800 का, और बिल्स पेबल है 38,500 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 33,000 का। 4 अमाउंट डालेंगे, लोन, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। ये हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नीचे लिखा हुआ है ब्याज का, वो 7,000 है, वो यहाँ आ गया। अब आ जाते हैं एसेट्स की ओर। एसेट्स में हमारे पास कौन सी एसेट्स है वो चेक करेंगे। बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर्स है, और मोटर कार है, और कैश है, और क्लोजिंग स्टॉक है। इतनी रकम है, इन सभी को यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग लेंगे, मशीनरी लेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन कम कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा हुआ उसको ले लेंगे। डेटर्स जो है समझने वाली चीज़, जिसे मैंने आपको पहले बताया था, डेटर्स हमारे पास 62,800 के हैं, उसमें से एक तो ये 1,800 घट जाएगा, और ये हमने जो 5% काटा था 3,050 रुपये, ये दोनों कट जाएंगे। इसको माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने पर हमें 57,950 यानी कि 57,950 प्राप्त हुआ। मोटर कार आ गई, कैश आ गया। इसके बाद बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, इस तरफ का भी और इस तरफ का, दोनों का टोटल यहाँ पर 5,02,810, वही यहाँ पर भी आ जाएगा, वही यहाँ, यानी दोनों तरफ बैलेंस शीट में टोटल सेम होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ आपके सामने नज़र आ रहा है। और इसको अगर हम देखेंगे एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इस प्रकार से ये बनाया गया है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो इस प्रकार से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन किया गया है, शुरू से लास्ट तक इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।